दोस्तों, आपको क्या पता है, पराशर आशी को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्यार हो जाता है। बाद में उसे समागम करने लगते हैं। यह कहानी पूरी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत होती है। आर्षि पराशर बहुत विद्वान और योग सिद्ध संपन्न प्रसिद्ध आर्षि थे। एक दिन वे जंगल के रास्ते से निकल रहे होते हैं, जहां बीच में यमुना पड़ती है। यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वह नाव एक मछुआरे धीवर की पुत्री सत्यवती चला रही थी। आर्षि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर विचलित और व्याकुल हो उठे। दरिया को पार करने के लिए आर्षि ने मछुआरे से कहा कि मुझे यमुना पार करवा दो। मछुआरा उसे समय खाना खा रहा था। उसने सोचा आर्षि को माना करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम आर्षि को यमुना पार करवा दो। आपको बता दें, वो बेटी कोई और नहीं बल्कि पराशर ऋषि की ही बेटी थी, जो मछली के पेट से पैदा हुई थी। कुदरत का लेखा जोखा देखिए। माचूदारी के रूप और यौवन को देखकर पराशर ऋषि उसे पर मोहित हो। उनको यह तक नहीं पता था। उन्होंने सत्यवती से नजदीकी बनाने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने माना कर दिया और कहा कि यह धर्म के खिलाफ है। शादी से पहले ऐसा कम नहीं करूंगी। पराशर आर्षि नहीं माने और उससे बार बार संबंध बनाने का निवेदन करने लगे। आखिर में सत्यवती आर्षि पराशर से समागम करने के लिए तैयार हुई, लेकिन तब सत्यवती ने आर्षि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही आर्षि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आर्षि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उक्त 3 शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वेद व्यास की कृपा से ही 100 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। इसी तरह वीडियो के लिए कमेंट करके जय श्री कृष्ण लिखे।